ओम शांति। 28 दिसंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 18 मार्च 2008 की। मुरली का टाइटल है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। तो यह वाणी होली के अवसर पर चली और सर्व खजानों के मालिक बाप दादा हम बच्चों को खजानों से संपन्न देख रहे हैं। साथ ही चेक भी कर रहे हैं कि कितने खजाने हम बच्चों ने जमा किए हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने सामने अपने खजानों की लिस्ट इमर्ज करें कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना और विशेष 3 प्रकार के खजाने। पहला तो अपने पुरुषार्थ का खाता, वह खजाना कितना जमा किया है। दूसरा दुआओं का खाता कितना है और यह खाता जमा करने की भी युक्ति क्या है। तो जितना संबंध संपर्क में सदा सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म तीनों रूपों से हम स्वयं से संतुष्ट रहते हैं और दूसरे हमसे संतुष्ट रहते हैं, तो वह संतुष्टता दुआओं के खाते को बढ़ाती है। और तीसरा खाता जो मुख्य पुण्य का खाता है, और इसे जमा करने की युक्ति क्या है कि जितना हम मन, वाणी, कर्म से, संबंध संपर्क से जो भी सेवा करते हैं, निस्वार्थ बेहद की वृत्ति से करते हैं, तो उससे पुण्य का खाता जमा होता है। तो अब हमें चेक करना है कि मुझ आत्मा ने कितने खजाने जमा किए हैं। दूसरी बात कि हमें खजानों से संपन्न क्यों बनना है। तो पहली बात तो क्योंकि समय की समीपता वह तीव्र गति से बढ़ रही है और अभी चलने का समय समाप्त हो चुका, उड़ने का समय है, तभी हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। फिर दूसरी बात, क्योंकि ये खजाने विनाशी नहीं बल्कि अविनाशी है। सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्म साथ चलने हैं, इसलिए हमें संपन्न बनना है। और तीसरी बात, ऐसा जमा करने का बैंक सिर्फ संगम युग पर ही खुलता है। जितना हम सारे कल्प का खाता जमा करना चाहें अभी ही जमा कर सकते हैं, फिर तो यह जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। और चौथी बात, बाप दादा को हम बच्चों से इतना प्यार है, वह परमात्मा बाप को इतना रूहानी नशा है कि उसका एक एक बच्चा राजा बच्चा है। और बाप दादा हम हर एक बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। तो भगवान का बच्चा बनकर अगर साधारण प्रजा बनते हैं तो वह तो शोभेगा नहीं, इसलिए हमें अभी से संपन्न बनना है। तो अब किस प्रकार से हम खजानों से संपन्न बने, कैसे जमा करें। तो पहली युक्ति है कि जितना निमित्त भाव, निर्माण भाव रहता है उतना ही खजाने जमा होते हैं, जैसे हमने दादी प्रकाश मणि जी को देखा। दूसरी बात, खजानों के जमा करने की जो विशेष चाबी है, 3 बिंदी लगानी है। जितना बिंदी लगाएंगे खजाने जमा होते जाएंगे। अर्थात हर कार्य करते हुए याद रखना है कि मैं आत्मा बिंदी हूं, बाबा बिंदी है, और ड्रामा की हर सीन पर बिंदु लगाना है। तो इससे ही हमारे सर्व खजाने सहज बढ़ते जाएंगे। अब खजाना जमा होने की निशानी क्या है कि हमारा खजाना जमा हुआ भी है कि नहीं। तो पहली बात तो अगर हमारे पास खजाना जमा है तो उतनी ही भरपूरता हमें अनुभव होगी। चेहरे से, चलन से रूहानी निश्चय, नशा व फकुर स्वतः ही चमकता रहेगा। और रूहानी फकुर भी क्या है
कि उतना ही हम स्वमानधारी आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अर्थात अविनाशी ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक होने का नशा रहेगा। फिर तीसरी बात, जितना रूहानी फकुर रहेगा उतनी ही बेफिक्र बादशाह की स्थिति होगी कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा। स्वप्न में भी कोई फिक्र नहीं होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि विनाशी धन जो कमाते हैं उन्हें तो फिक्र रहती है। परंतु यहाँ तो हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। निश्चय है कि ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो है ही, लेकिन अनेक जन्म साथ चलने ही है, साथ ही रहेंगे। तो इस प्रकार से खुद को चेक करना है कि मेरे कितने खजाने जमा हैं। अपने दिल के दर्पण में अपना चेहरा देखना है कि क्या फिक्र वाला है या बेफिक्र वाला है। तो इसी समय हम देखें, और अगर कभी कभी फिक्र वाला है तो उसमें चेक करना है कि क्या कारण हो जाता है जो हमारे खजाने जमा नहीं होते हैं। तो पहला तो अलबेलेपन में जमा के महत्व को हम भूल जाते हैं। सोचते हैं हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। और दूसरी बात, कारण शब्द सोचने में, बोलने में या कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे वह बंधन बन जाता है। तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बन जाते हैं, क्योंकि कारण शब्द जब हम सोचते हैं तो कमजोरी अनुभव होती है कि हम कैसे करें, हमारे सामने यह परिस्थिति है, वह परिस्थिति है, ऐसे वैसे कैसे, यह सब साथी शब्द साथ में आ जाते हैं। तो अभी हम इसके लिए क्या करें, क्या सॉल्यूशन करें? पहला तो बीती सो बीती करना है कि कोई भी कारण से, किसी भी कमजोरी से जो कुछ हुआ उसे बीती सो बीती कर आगे के लिए अब पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, अभी तक अपने पुरुषार्थ में जो भिन्न भिन्न कारण शब्द आए उसका हमें निवारण करना है। संकल्प में भी उसे परिवर्तन करना है, और ना सिर्फ अपना बल्कि सर्व आत्माओं के कारणों को हमें निवारण करना है। क्योंकि हम बच्चे तो बाबा के साथ मास्टर मुक्तिदाता है। विश्व की आत्माएं हमारे जड़ चित्रों से, दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रही है, मांग रही है, चिल्ला रही है। और उसके लिए पहले हमें अपने अंदर से कारण शब्द को मुक्त करना है, तभी हम दूसरों को मुक्त कर सकेंगे। आत्माओं के दुख अशांति की पुकार, मुक्ति का आवाज हमारे कानों में गूंजेगा, क्योंकि हम अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाबा से संबंध जोड़कर उन्हें माला माल बना सकते हैं। और अभी तो दिन प्रतिदिन मुक्तिदाता मुक्ति दो ऐसी क्यों लगने वाली है। तो जितना हमारे हर कर्म से निवारण वह स्वरूप दिखाई देगा, तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का हम रास्ता बता सकेंगे। नहीं तो मुक्ति का गेट तब तक नहीं खुलेगा। फिर तीसरी युक्ति है, कारण को निवारण में हम कैसे परिवर्तन करें। अपने स्वभान को याद रखना है कि मैं कौन हूं, यह बार बार स्मृति में लाना है। अपना ही चित्रकार बनकर श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र हम स्मृति में लाएं, तो अभी ही लाएं। अपने ताज, तख्त और तिलकधारी स्वरूप को देखें कि हम बाप दादा के दिल तख्त नशीने हैं। मन की ऐसी हम ड्रिल करें कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा हूं। साथ में परमात्मा रचना
इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज सुपूज्य आत्मा हूं, ऐसा हम खुद को तिलक लगाएं और बेफिक्र बादशाह सारा फिक्र का बोझ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी हूं और यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण करना है। तो इस प्रकार से ताज, तिलक और तख्तधारी स्वरूप बनकर मैं आत्मा, परमात्मा प्यारी आत्मा हूं, यह खुद को अनुभव कराना है। और इसी प्रकार से अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल जो हमें स्वयं भगवान से मिले हैं, उन्हें याद करना है, उन्हें बार बार बुद्धि में मनन करना है। इसी नशे में रहना है कि हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान और कौन होगा, कि हम तो श्रेष्ठ, विशेष, होली और हाईएस्ट आत्माएं हैं। बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सदा हर कमजोरियों से मुक्त, अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता हैं। सदा अमर भव के वरदान के अनुभवी, स्नेह में समाये हुए राजयोगी, स्वराज्य अधिकारी, महादानी, पुण्य आत्माएं हैं। डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता प्राप्त आत्माएं हैं। तो इस प्रकार से अनेक स्वमानों का अभ्यास करना है। फिर चौथी बात, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, क्योंकि माया का काम तो है हार खिलाना, परंतु हमारा काम क्या है? बाप के गले का हार बनना, न कि माया से हार खाना। तो दृढ़ संकल्प करना है कि मैं तो सदा बाप के गले की विजय माला हूं, लक्ष्मी नारायण बनने वाली, गले का हार विजयी हार हूं, विजयी माला का मणका पूज्य आत्मा हूं, जिनकी माला का मणका जपते जपते भक्त अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मणके हैं। तो इसलिए पक्का करना है कि ऐसा परमात्मा मिलन, ऐसी परमात्मा शिक्षाएं अब हमें 5000 वर्ष के बाद ही प्राप्त होनी है। तो जबकि अभी हमने बाबा से वायदा किया है कि हम सभी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, और बाबा भी अकेला नहीं करता है, हम बच्चों को साथ में जरूर लेता है। तो स्वयं मुक्त बन सबको हमें मुक्ति दिलानी है, क्योंकि जितनी हमारी संपूर्णता की स्थिति होगी, उससे ही समय, प्रकृति और माया वह विदाई लेगी। तो जितना ऐसा हिम्मतवान, दिल का स्नेही हम बनते हैं, तो बाबा भी बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार, समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा हमें मुबारक देते हैं। तो हम अनुभव करें, और इसके लिए खास हमें मन बुद्धि को कर्म करते हुए जब बहुत बिजी हो, उस समय फुल स्टॉप का अभ्यास करवाना है। सेकंड में विस्तार को समाकर सार स्वरूप में टिकने का, मन को एकाग्र कर, मालिक बन, जैसे मन को चाहे, जितना समय चाहे, जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके, मन चलायमान ना हो, जो बाबा ने हम सभी को ड्रिल भी करवाई। तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग में हम खो जाएं। अभी हम वीडियो को पॉज कर ऐसा अभ्यास करें। तो इस प्रकार से अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। इसी अभ्यास से कर्मातीत अवस्था भी बनेगी। जो यज्ञ में ट्रैफिक कंट्रोल का नियम है, वह खास हमारे इसमें मददगार है। तो ऐसा हमें अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।